नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे कि आपसे ओटीपी मांग करके आपके साथ फ्रॉड कर दिया जाता है, या फिर किसी वेबसाइट के माध्यम से फ्रॉड कर दिया जाता है, या फिर एटीएम के माध्यम से आपके साथ फ्रॉड कर दिया जाता है, या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपके साथ फ्रॉड कर दिया जाता है। आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, जिसमें कि आए दिन कुछ ना कुछ खबर सुनने को मिलती है कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है। तो अब आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक ऐसे पोर्टल को लॉन्च कर दिए गए हैं जिसमें कि आप साइबर क्राइम की ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, जिसमें कि 7 दिन के अंदर में ही आपके साथ में जो भी फ्रॉड हुआ होता है उस केस को क्लोज कर दिया जाता है। यानी कि आपको आपका पेमेंट रिटर्न कर दिया जाता है, या फिर आपकी गलती से कोई पेमेंट कटा होता है तो वो भी आपको बता दिया जाता है। तो किस प्रकार से आपको साइबर क्राइम की ऑनलाइन रिपोर्ट को करना है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। ब्राउजर में आने के बाद में आपको सर्च बार में सर्च करना है साइबर क्राइम पोर्टल। जैसे ही दोस्तों आप साइबर क्राइम पोर्टल लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आपको साइबर क्राइम पोर्टल .gov.in सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। अब दोस्तों यहाँ पर आप भारत सरकार की ऑफिशियल पोर्टल पर आप आ जाएंगे। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आप आ सकते हैं। इस पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों अगर आपके साथ में कोई भी फ्रॉड हो गया है तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से रिपोर्ट करनी है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर अ कंप्लेंट, सिंपली आपको इस पर आ जाना है। और यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। अगर आपके साथ में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पर वुमेन चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, या फिर अदर साइबर क्राइम आपके साथ में हुआ है। अगर आपके साथ में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर ए कंप्लेंट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं फाइल अ कंप्लेंट, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक लिस्ट फॉर कंप्लेंट। यहाँ पर अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, इंसिडेंट डेट एंड टाइम, मतलब आपके साथ में जो भी फ्रॉड हुआ है वो किस डेट में हुआ है और कब हुआ है। और उसके साथ में यहाँ पर इंसिडेंट डिटेल्स जो कि मिनिमम 200 कैरेक्टर की होनी चाहिए विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर के, मतलब कि आपके साथ में क्या घटना हुई है उसको आपको 200 कैरेक्टर में टाइप कर देना है, जिसमें कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। और थर्ड नंबर पर देख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी ऑफ एनी नेशनल आईडी, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें कि जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो कि 5 MB से ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। उसके साथ में यहाँ पर देख सकते हैं इन केस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड प्लीज कीप फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेडी। अगर आपके साथ में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन को रेडी रखना होगा। जैसे कि आपके साथ में कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है तो बैंक और वॉलेट का मर्चेंट नेम होना चाहिए। जैसे कि आपके स्टेट बैंक से कोई पेमेंट कटा है तो बैंक का नाम होना चाहिए। और यहाँ पर 12 डिजिट की ट्रांजैक्शन आईडी या फिर यूटीआर आईडी नंबर होना चाहिए, जो कि ट्रांजैक्शन आपकी पासबुक में मिल जाएगा। और यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, किस डेट में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी फ्रॉड हुआ है वो किस डेट में हुआ है। और फ्रॉड अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट कटा है, जैसे 10,000 का फ्रॉड हुआ है, 50,000 का फ्रॉड हुआ है, वो अमाउंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी ऑल द रिलेवेंट एविडेंस रिलेटेड टू साइबर क्राइम, मतलब कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी में उसके एविडेंस होने चाहिए। जैसे कि आपके पास कोई मैसेज आता है उसका स्क्रीनशॉट हो, या फिर पासबुक में अपडेट किया हुआ हो, जो भी है यहाँ पर आपको रेडी कर लेना है। उसके बाद में ऑप्शनल में यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शनल में यहाँ पर आपके साथ में जैसे किसी वेबसाइट के थ्रू आपका पेमेंट कटा है, या सस्पेक्ट डिटेल हो, मोबाइल नंबर, आईडी को जो भी है, बैंक अकाउंट नंबर, ये ऑप्शनल में है। अगर आपके पास हो तो चल जाएगा, नहीं तो कोई भी नहीं है वो तो सर्च कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको किस प्रकार से कंप्लेंट करना है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटीजन लॉगिन। अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप इस पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डाल देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लॉगिन होकर के आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स को फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी शो करके आ जाएगी। यहाँ पर आपको टाइटल डालना है, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, श्री, श्रीमती, जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है।
अब यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद में यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है। अब यहाँ पर आप फादर का नाम देना चाहते हैं, मदर नेम देना चाहते हैं या स्पाउस का नाम देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं फादर नेम देना चाहता हूँ तो यहाँ पर फादर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फादर का नेम डाल देना है। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पर आपको कंप्लीटली अपना एड्रेस को फिलअप करना है। जैसे कि आपको हाउस नंबर डालना है, स्ट्रीट नेम डालना है, कॉलोनी डालनी है, विलेज टाउन डालना है, तहसील डालना है। यहाँ पर स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करना है और पिन कोड नंबर डाल करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इंसिडेंट डिटेल्स, सस्पेक्ट डिटेल्स और कंप्लेंट डिटेल्स। उसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट। अब यहाँ पर आपको इंसिडेंट डिटेल्स को डाल देनी है। जैसे कि आपके साथ में कोई ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो यहाँ पर सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है, जिसमें कि देख सकते हैं आधार इनेबल पेमेंट, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS के माध्यम से आपका फ्रॉड हुआ है, ईमेल टेक ओवर के थ्रू आपके साथ फ्रॉड हुआ है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपके साथ फ्रॉड हुआ है, डीमेट अकाउंट के साथ फ्रॉड हुआ है, ई वॉलेट के साथ फ्रॉड हुआ है, जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हुआ हो या फिर UPI रिलेटेड फ्रॉड हुआ है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के साथ में फ्रॉड हुआ है तो यहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं हैव यू लॉस्ट मनी। अगर आप मनी को लॉस्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। कोई भी पेमेंट नहीं कटा है तो यहाँ पर आपको नो रहने देना है। मेरा यहाँ पर पेमेंट कटा है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं विक्टिम अकाउंट डिटेल्स, जिसके अकाउंट में से ये बैलेंस कटा हुआ है तो यहाँ पर आपको विक्टिम अकाउंट डिटेल डाल देनी है। जैसे कि मोड ऑफ पेमेंट डेबिट कार्ड से कटा है या फिर क्रेडिट कार्ड से कटा है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बैंक वॉलेट मर्चेंट अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। किस बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको बैंक नेम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन ID UTR नंबर 12 डिजिट, मतलब कि अगर आपका कोई भी पेमेंट कटा होगा तो उस ट्रांजैक्शन में आपके UTR नंबर या ट्रांजैक्शन ID आती है, उस ट्रांजैक्शन ID या UTR नंबर को यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड होल्डर का रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल ID अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट में स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका अमाउंट कितना लॉस्ट हुआ है, कितने का आपके साथ फ्रॉड हुआ है, वही अमाउंट यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। ट्रांजैक्शन डेट को सिलेक्ट करना है, किस डेट को आपका पेमेंट कटा है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अप्रोक्सीमेट टाइम को सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपको किसी भी डेट में फ्रॉड हुआ है उस डेट में कितने बजे के समथिंग में आपके साथ फ्रॉड हुआ है। जैसे कि शाम को 5:09 पे हुआ है तो 5:09 PM डाल दिया है। रेफरेंस नंबर अगर आपके पास में है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं डू यू हैव सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल्स। अगर आपके पास कोई भी सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल्स है जिसमें कि आपको पता है कि आपका जो बैलेंस कटा है वो किस बैंक अकाउंट में गया है तो यहाँ पर आपको यस कर करके उनकी बैंक डिटेल्स को यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट रिसीविंग व्यू ऑफ कंटेंट। आपका जो भी पेमेंट कटा है उसका मैसेज आपके पास कितने टाइम पे आया है, कब आपने कंटेंट को व्यू किया है, वही डेट एंड टाइम यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग। आपने रिपोर्ट करने में कोई भी टाइम को डिले किया है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। जैसे कि आपके साथ में फ्रॉड कल हुआ था और आप आज रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आपने कोई भी डिले नहीं किया है, अभी अभी आपके साथ में फ्रॉड हुआ है और अभी अभी आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं वेयर डिड द इंसिडेंट एक्कोर। अब आपके साथ में जो फ्रॉड हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, वेबसाइट URL से किस तरीके से हुआ है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हुआ है, उसने आपसे किस तरीके से कॉन्टेक्ट किया था तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप अदर सिलेक्ट करेंगे तो अदर मीडिया का नाम यहाँ पर आपको डालना है। आपके पास क्या एविडेंस है उसका स्क्रीनशॉट आपने ले रखा है तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। अब यहाँ पर आपको 200 कैरेक्टर में लिख देना है कि आपके साथ में फ्रॉड किस तरीके से हुआ है। जैसे कि आप लिखना चाहें तो हिंदी में भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है कि आपके पास कोई कॉल आया था, उसने ऐसे ऐसे आपसे बताया है कि आपको ये करना है, आपसे OTP मांगा गया था, वो सारी चीज यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, जिसमें कि 200 कैरेक्टर एटलीस्ट होने चाहिए। उसके बाद में आपको सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप अगले पेज पर आ जाएंगे, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सस्पेक्ट डिटेल्स। अगर यहाँ पर आपके पास में संदिग्ध व्यक्ति कोई है, अगर यहाँ पर आप उसके बारे में कुछ जानते हैं तो यहाँ पर आपको टिक मार्क लगा रहने देना है और उसकी डिटेल्स को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि आप उसका नाम जानते हैं तो नाम यहाँ पर आपको डालना है।
अगर उसका आपके पास भी कोई ईमेल आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या मोबाइल नंबर भी है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको उसका नंबर डाल देना है और उसका अगर आपके पास में कोई भी आईडी प्रूफ है तो उसका फोटो लेकर के यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और आपके पास में उसका कोई भी एड्रेस है तो यहाँ पर आपको यस करना है और उसका एड्रेस भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपके पास में उसकी कोई भी डिटेल्स नहीं है तो इस टिक मार्क को आपको हटा देना है और आपको सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लेंट डिटेल्स। आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट डिटेल्स शो करके आ जाएगी। जब भी आपने आईडी बनाई होगी वही कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर शो होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रिलेशन विद द विक्टिम। अगर यहाँ पर आपके साथ में ही कोई फ्रॉड हुआ है और आप ही यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ कर देना है। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ में कोई भी फ्रॉड हुआ है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। या जैसे कि मैं यहाँ पर सेल्फ रहने देता हूँ। उसके बाद में देख सकते हैं प्लीज अपलोड एनी नेशनल आईडी ऑफ विक्टिम। आप जिसके साथ में भी ये केस हुआ है तो उनकी यहाँ पर आपको आईडी को अपलोड कर देना है। कोई भी आप एक नेशनल आईडी दे सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी यहाँ पर आप आईडी दे सकते हैं। आईडी को चूज करने के लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आईडी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। अपलोड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल आईडी मेरी अपलोड हो जाएगी। अब आपको सेव एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट। अब यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीटली डिटेल्स को चेकआउट कर लेना है। आपने जो भी डिटेल्स को फिलअप किया हुआ है वो डिटेल्स को यहाँ पर आपको रीड एक बार कर लेना है। कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ पर आपको बैक कर करके अपनी डिटेल्स को सही कर लेना है। उसके बाद आपको आई एग्री बटन पर क्लिक करना है और कंफर्म एंड सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप कंफर्म एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उस रेफरेंस नंबर से आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको स्टेटस को चेक करना है तो वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों आपको स्टेटस को चेक करने के लिए आपको फिर से होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक योर कंप्लेंट। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी रेफरेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला होगा वो एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है और गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया होगा उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है और यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करके सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कंप्लेंट का स्टेटस होगा वो शो होकर के आ जाएगा कि अभी ट्रेसिंग हुई है या फिर नहीं हुई है। वो कंप्लीटली स्टेटस यहाँ पर शो होकर के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने साइबर क्राइम की ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं जिसमें कि दोस्तों 7 डेज के अंदर में ही ट्रेस कर करके इस आपकी जो भी रिपोर्टिंग होगी उसको क्लोज कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।